देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा को आज सिद्धि मैरिज हॉल मुखलिसपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाकर किया रवाना। आपको बता दें कि 9 अगस्त 2023 इलाहाबाद से प्रारंभ होकर 22 नवंबर को सैफई में पहले चरण के प्रदेश साइकिल यात्रा का समापन होगा। अब तक 9 अगस्त से प्रारंभ साइकिल यात्रा 13 जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग सरकार के गलत नीतियों को फेल बता रहे हैं, जबकि किसान, नौजवान, महिलाएं सब परेशान हैं। प्रचार प्रसार और प्रमाण के दम पर भाजपा सरकार चला रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने बताया है। आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा संत कबीर नगर जिले के मुखलिसपुर रिद्धि मैरिज हॉल से केडी यादव के नेतृत्व में रवाना हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष केडी यादव ने भी साइकिल चला करके धनघटा तक इस यात्रा का मान बढ़ाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो इस साइकिल यात्रा से अब उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भूचाल आएगा और इंडिया का जो गठन हुआ है उसकी सरकार बनेगी। वहीं साइकिल यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के रामदरस यादव, लोरिक यादव, सुनील सिंह, जुबेर अहमद, फारूक अहमद, सत्येंद्र, नित्यानंद यादव, बबलू भंडारी, बनारसी लाल गुप्ता, चंदू यादव, अलगू चौहान, अंकिता बाबी, राम शंकर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। जबकि धनघटा में समाजवादी पार्टी की इस साइकिल यात्रा का पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो फेल हो चुकी है, देश में भ्रष्टाचार, प्रदेश में भ्रष्टाचार रोजाना हो रही है साथियों। इस महंगाई, बेरोजगारी तमाम है। आदरणीय जय सिंह जी का स्वागत हो रहा है, संदीप जी का स्वागत हो रहा है, एक साथियों का स्वागत हो रहा है, जय मंगल जी का स्वागत हो रहा है, आदरणीय प्रधान जी का स्वागत हो रहा है, संतोष जी का स्वागत हो रहा है, हमारे सभी नौजवान साथियों का मारा साथियों आज मुखलिसपुर से शुरुआत हुआ है और पूरे धनघटा विधानसभा होते हुए सिकरीगंज पहुंचाने का काम करेंगे। और आज का कार्यक्रम बहुत शानदार होने वाला है। और मैं यही निवेदन करूं कार्यकर्ताओं से, जनता से अपील की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश लेकर के हम लोगों के नेता अभिषेक यादव जी आए हैं, इसको गांव-गांव पहुंचाने का काम करेंगे। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा, ये हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर चल रही है। ये 9 अगस्त 2023 से इलाहाबाद से शुरू हुई थी। हर एक जनपद की प्रत्येक विधानसभा में जाकर के हम लोग इस सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से नौजवानों का भविष्य खराब हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सांप्रदायिकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और ये सरकार इतनी जहरीली है और इतने खतरनाक विचारधारा वाले ये लोग हैं कि इनके वजह से इस देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर, आरक्षण पर, सब पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस बेईमान सरकार को जितना जल्दी हो सके सत्ता से उखाड़ फेंकिए और नई सरकार बनाइए। वो सरकार आएगी तो वो क्या आपके हक के, अधिकार के, स्वाभिमान के, सबकी रक्षा करेगी। मेरा नाम श्याम बहादुर यादव, समाजवादी तपस्वी साइकिल यात्री है। कब से आप समाजवादी पार्टी में हैं? श्याम बहादुर जी, कब से आप समाजवादी पार्टी में हैं? हम जनता दल के समय में मुख्यमंत्री धरतीपुत्र नेताजी हुए थे, तब से मैं पार्टी का मतलब उस समय जब बेगम हजरत महल पार्क हमारे यहाँ के राम कुमार यादव 14 बस लेके गए थे, उस समय मैं गया था और नेताजी ने भाषण दिए थे, अंतिम आदमी हमारा झंडा उठाएगा तो हम दिल्ली में झंडा लहराएंगे। हम पार्टी के लिए तभी से कार्यरत हैं। मैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अभी साइकिल में मैंने पूरी चुनाव प्रचार किया था, तो मैं दिल्ली में
गया तो ये हमारा पैदल यात्रा जो प्रयागराज में स्थगित, हम जौनपुर, ये तो यात्रा तो गाजीपुर की पैदल यात्रा 3000 किलोमीटर चले थे, तो अभी साइकिल यात्रा से चल रहे हैं 5000 किलोमीटर के करीब हो गया है। और साइकिल चलने का तो इसका कोई सीमा नहीं है। साइकिल जो चला है ओरिजिनल साइकिल, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। ये यात्रा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे अभिषेक यादव जो लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा जो है पूरे प्रदेश के 403 विधानसभाओं में होते हुए दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे और ये अतताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम एक क्रांतिकारी नौजवान जो पढ़े लिखे, हम जो साइकिल यात्रा में जो सोए हैं उनको जगा रहा हूं कि ये जो है कि अनाज देकर करके आपको झूठ बोल रहा है, ये जो है निजीकरण कर रहा है, पूरा बेरोजगारी फैलाया है, महंगाई फैलाया है, पूरा है धरती के नीचे से कोयला से लेके आसमान तक, एरोप्लेन तक सारा सिस्टम बेच दिए हैं। क्या बाकी लगाए हैं मोदी ने? आज तक ले आके सामान्य गरीब एक जनता से बात करके दिखाएं। मैं श्याम बहादुर समाजवादी तपस्वी बात कर रहा हूं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि जितने एम्बुलेंस से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री काल में बनाए थे, आपने उसको सारे खटारा कर दिए हैं। आपने एक भी एम्बुलेंस नहीं दिए हैं। जो 100 नंबर डायल 100 दिए हैं गरीबों की रक्षा के लिए, पैसे वालों का सुना जाता था, जो जाते थे थाने में तो बड़े लोगों का सुना जाता था। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के लिए काम करने के लिए जब उन्होंने डायल 100 निकाला है, तो वो गरीब फोन करेगा तो 10 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाते थे। खेत में काम करता है तो वहां भी पहुंच जाते थे, उसको भी वो खराब कर दिए हैं। पूरा दरोगा के ऊपर के सारे अधिकारियों को खरीदे और चुनाव आयोग एकदम बेईमानी पे उतारू है। हम जीतेंगे, जुड़ेंगे, भारत जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी की जो साइकिल यात्रा है, जो आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, देश बचाओ भाजपा भगाओ के क्रम में हम लोग साइकिल यात्रा यात्रियों के जो साइकिल वीर हैं, जो हमारे पूरे जनपद में घूम करके आज यहाँ धनगड़ा में पहुँचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ धनगड़ा चौक पर हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। और साइकिल यात्रा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को भगाने के लिए और साइकिल दिल्ली पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी की ये यात्रा है। निश्चित तौर पर जो जनमानस साथ आज उमड़ पड़ा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी इस नाते आएगी कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो कहती है वो करती है, और समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरकार में तमाम सरकारी योजनाएं जो आज ठप पड़ी हैं उसको चालू कराने के लिए, लैपटॉप देने के लिए, पेंशन देने के लिए, वृद्धा विधवा पेंशन देने के लिए, क्षेत्र में विकास करने के लिए, पिछड़ों को पेंशन देने के, पिछड़ों को जो स्कॉलरशिप बंद है वो उसको दिलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान को खतरे में है, इस नाते बचाने के लिए हम समाजवादी पार्टी लोग सड़क पर हैं और साइकिल यात्रा के रूप में हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है इस यात्रा से कितना फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाहट में हो गई है। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी गैंगस्टर, फर्जी मुकदमे लगा करके लोगों को तबाह करने की साजिश की जा रही है और इस यात्रा को फेल करने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में न कोई घर में सुरक्षित है, न कस्टडी में सुरक्षित है, न जेल में सुरक्षित है, यहाँ तक कि जज के सामने कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए जज के सामने हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज जो साइकिल यात्रा निकाली गई है, देश बचाओ देश बनाओ अभियान के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व और निर्देश पर लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में
प्रदेश के सभी जिलों से सभी विधानसभाओं में ये साइकिल रैली यात्रा जा रही है। ये हमारे जनपद संत कबीर नगर में 17 तारीख को प्रवेश की है। खलीलाबाद में अदावल से होते हुए आज दनगटा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनमानस को जगाना कि भारतीय जनता पार्टी के कुत्तों भारत और प्रदेश की जो सरकार जो आतंक और तांडव मचा रखी है, महंगाई, बेरोजगारी, बेबसी, बेचैन लाचारी और जुर्म जास्ती महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, इनकाउंटर जैसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल यात्रा लेकर के जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से साइकिल रैली लोहरैया हैसर होते हुए सिकरीगंज में प्रवेश करेगी जनपद गोरखपुर में। वहाँ के जनपद गोरखपुर के साथी इनको अपने साथ लेकर के गोरखपुर की विधानसभाओं में जाएंगे। हमारे जनपद संत कबीर नगर के सभी समाजवादी साथी इन्हें यहाँ से दनगटा से हैसर लोहरैया होते हुए सिकरीगंज तक पहुँचा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे।